पीसीडीए की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि जो भी स्पर्स पेंशनर्स हैं उनकी समस्या को दूर करने के लिए 13 और 14 दिसंबर को एक आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर जो भी पेंशनर्स की समस्या होगी, जो भी उनको प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स वहां पर वो बताएंगे और उसका सीधा सीधा समाधान वो करके देंगे। और इस प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं हम हमेशा आपके लिए लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स और सारी जानकारी आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो एनीवे, सबसे पहले हम चलते हैं पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपको पता ही है, ये पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है pcdapension.nic.in। इनका जो नया अपडेट आया है वो ये आया है, लाइक यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, स्पर्स आउटरीच प्रोग्राम इन DPTI ऑडिटोरियम पीसीडीए पेंशन प्रयागराज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास नजदीक वाले हैं वो इस आउटरीच प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं और वहां पर जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसको सुनी जाएंगी और वहां पर उनका समाधान किया जाएगा। तो एक बार इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है मैं सब चीज आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन रेसिडिंग इन अराउंड Prayagraj that a spurs outreach program will be held at DPTI auditorium PCDA pension Prayagraj for redressal of spurs related grievances of defense pensioners and their families. The outreach program would be conducted on 30th and 14th December 2022. तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे सिविलियन पेंशनर्स हैं, जो हमारे स्पर्स पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने एक आउटरीच प्रोग्राम को कंडक्ट किया है जो 13 और 14 दिसंबर को हेल्ड किया जाएगा। और एक चीज इन्होंने और नीचे मेंशन किया है कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये एक्चुअली दोनों दिन जो है सुबह 10:30 से लेकर के शाम के 16 तक, 16 कहने का मतलब 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और यहाँ पर नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि द डिफेंस पेंशनर्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर अपडेटेड बैंक पासबुक, ये देखिए ये पासबुक, पीपीओ इशूड बाय द ऑफिस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रीवियस कॉरस्पॉन्डेंस इफ एनी along with a photocopy of each documents, grievances redressal form would be made available at the venue only, no TA or DA will be reimbursed for attending the event। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो इवेंट पीसीडीए कंडक्ट कर रही है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13 और 14 दिसंबर को आपको वहां पर जाना है सुबह 10:30 से लेकर के शाम के 4 बजे तक। जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके पास अपना पासबुक होना चाहिए, जिस अकाउंट में आपका पेंशन आता है वो वाली पासबुक होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास स्पर्स का पीपीओ नंबर होना चाहिए। अब स्पर्स का पीपीओ नंबर आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, आपके पास अपना पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और जिन लोगों के पास नया वाला स्पर्स का पीपीओ नहीं है तो वो अपना पुराना पीपीओ ले सकते हैं, क्योंकि वहां से भी आपका इंडियन आर्मी नंबर होता है, जो आपका रेजिमेंटल नंबर होता है, उसके थ्रू भी आप अपने स्पर्स का पीपीओ देख सकते हैं। अब इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली बताया। बस इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर के जाते हैं तो आप अपने समस्या का समाधान डायरेक्टली वहां पर बताएंगे, वो उनका समाधान करके देंगे, एट ए टाइम करके देंगे। ये चीज भी है कि अगर आपका कोई भी किसी भी टाइप का पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप वहां पर इवेंट को जस्ट जा करके आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आपकी जो भी समस्या है जस्ट आपको वहां पर पूछना है और वो उसको सॉल्व करके देंगे। एनीवे, चलिए एक बार हम फिर से अपने पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। वैसे देखा जाए तो पीसीडीए की तरफ से ये एक अच्छा पहल है और हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है हमेशा, ताकि स्पर्स पेंशनर्स को प्रॉब्लम ना हो। वैसे स्पर्स के पोर्टल पे आपको पता ही है कि जब आप लॉग इन करेंगे तो प्री 2016 के जो पेंशनर्स हैं उनको अपडेट प्रोफाइल और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। जो पोस्ट 2016 वाले पेंशनर्स हैं उनके पास सारे ऑप्शंस रहते हैं। वैसे टाइम टू टाइम पीसीडीए स्पर्स पोर्टल पे भी बहुत सारे अपडेशन कर रही है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन तो ऑलरेडी लॉन्च ही हो चुका है और हम लोग इसलिए आपको कहते हैं कि आप ETH इंडिया को फॉलो कीजिए। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको पता ही कि हमने स्पर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी बता रखी है, इसलिए आप हमें फॉलो जरूर करें। एनीवे, अगर स्पर्स
पेंशन पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉगिन कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपना आधार, कंसेंट, पैन कार्ड अपडेट करना है, जो लाइफ सर्टिफिकेट आप बैंक में सबमिट करते हैं या फिर आप खुद से सबमिट करते हैं जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये आपका स्पर्श पोर्टल से कैसे ऑटोमेटिकली लिंक्ड होगा, आपको वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे चेक करना है, सारी चीजें ऑलरेडी हमने बता रखी है। तो इन सारी चीजों से भी आपको अपडेटेड रहना है। वैसे अगर मैं अपनी राय आपको बताऊं तो पीसीडीए को ऐसे इवेंट्स हर एक स्टेट में ऑर्गेनाइज करना चाहिए सो दैट कि वो इजीली वहां पर जाकर के अपने समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि अभी भी अपने बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाया है, जिनका आधार कार्ड वैलिडेट नहीं हो पाया है, जिनको पेंशन में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन दे, स्टेप बाय स्टेप दे। बहुत सारे लोग हमें कॉल, मैसेजेस, ईमेल करते हैं तो हम उनको रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो बेहिचक आप एटीएच इंडिया के चैनल पे आकर के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें कुछ अपना एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों से मुझे ये राय चाहिए कि आप लोगों का क्या मानना है कि पीसीडीए को और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट कि पेंशनर्स को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो आप हमारे साथ ये चीज भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपने और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।